अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइजोसोम्स, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमारे पास है लाइजोसोम्स का लफ्ज़ी मतलब। तो इसमें हमारे पास ये है, लाइजो मीन सेपरेटिंग यानी कि किसी चीज़ को तोड़ना, एंड सोमा मीन बॉडी यानी कि लाइजोसोम्स ऐसी बॉडीज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे है डिस्कवरी। तो इसमें हमारे पास ये है, लाइजोसोम फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय डी डोव 1949। तो डी डोम ने 1949 में पहली मर्तबा लाइजोसोम्स को स्टडी किया था। आगे हमारे पास है लाइजोसोम्स की अकरेंस कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, लाइजोसोम्स आर फाउंड इन मोस्ट ईकैरियोटिक सेल। तो लाइजोसोम्स ज़्यादातर ईकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स। तो ये उन एनिमल सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं विच एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो सेल्स फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मौजूद होंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल्स सॉलिड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसकी तोड़ फोड़ करेंगे उनके अंदर ही लाइजोसोम्स मौजूद होंगे। आगे हमारे पास है लाइजोसोम का स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, लाइजोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दे आर सिंपल सैक्स। ये छोटे छोटे थैलियों जैसे होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, दे रिच विद एंजाइम सच एज एसर फोस्फाटेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो एसर फोस्फाटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं वो लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने इन एंजाइम्स को एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन के, जो लाइजोसोम्स हैं इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो इसमें ये है, लाइजोसोम्स एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर। तो ये एंजाइम्स आरईआर में सिंथेसाइज्ड होते हैं। दीज एंजाइम्स आर फर्दर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी अपरेटर्स। तो जब ये आरईआर में सिंथेसाइज हो जाते हैं तो फिर इनको गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आगे है प्राइमरी लाइजोसोम्स के। प्राइमरी लाइजोसोम क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, दीज लाइजोसोम्स एंजाइम्स आर बॉडीड ऑफ एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी लाइजोसोम्स। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये गोल्जी ऑपरेटर से बड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो गोल्जी ऑपरेटर से सेपरेट होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाए तो इनको हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं। आगे हमारे पास है प्राइमरी लाइजोसोम की कंपोजिशन, किसके अंदर क्या होता है। तो इसमें ये है, प्राइमरी लाइजोसोम्स कंटेन दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट फैगोसाइटोज्ड फूड। तो इन प्राइमरी लाइजोसोम्स के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो एंजाइम फैगोसाइटोज फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि वो फूड जो फैगोसाइटोसिस के जरिए अंदर आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकेंडरी लाइजोसोम्स के। जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स है ये क्या होते हैं। सेकेंडरी लाइजोसोम की डेफिनेशन ये है, आप प्राइमरी लाइजोसोम्स व्हेन कंबाइंड विद डाइजेस्टिव वैक्यूल आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइजोसोम्स। यानी कि जब प्राइमरी लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो इन दोनों के कम्बिनेशन को हम सेकेंडरी लाइजोसोम्स कहते हैं। सेकेंडरी लाइजोसोम्स की दूसरी डेफिनेशन ये है, द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइजोसोम्स। यानी कि डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम्स को अभी हम सेकेंडरी लाइजोसोम्स कहते हैं। आगे हमारे पास है फैगोसाइटोसिस, और आपको पता है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। यानी कि सेल के खाने के प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री इनटू सेल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेल के अंदर जाता है इज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को इनगल्फ यानी कि निगल लेता है एंड इज कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू सिंपल डाइजेस्टिव पीसीज, और उस ऑब्जेक्ट को सिंपल पीसीज के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, लाइजोसोम क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, और इस तमाम प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, उसको तोड़ा जाता है। और ये जो सारा काम है ये लाइजोसोम ही करता है।
आगे हमारे पास है ऑटोफैगी। तो ऑटोफैगी की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, यानी कि वो सेल जो अपने ही सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को खा ले, तो इसको हम ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगोसोम जो है ये भी ऑटोफैगी जैसी है। इसकी डेफिनेशन ये है, दोज एंजाइम्स विच ईट पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल आर नोन एज ऑटोफैगोसोम्स, यानी कि ऐसे एंजाइम जो अपने ही सेल्स के पार्ट्स को खा लें उनको हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। तो आपने ये डेफिनेशंस याद रखनी है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है लाइजोसोम्स के फंक्शन कि ये क्या काम करता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, इट इन्वॉल्व्स इन डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड वोर्न आउट पार्ट ऑफ सेल। ओल्ड का मतलब होता है पुराने और वोर्न का मतलब होता है खराब, यानी कि जो लाइजोसोम्स है ये सेल के खराब और पुराने पार्ट्स को खा लेता है। एग्जाम्पल में ये है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड, जिस तरह ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा फंक्शन ये है, इट इन्वॉल्व्स इन रिसाइकलिंग और रिन्यू ऑफ सेलुलर मटेरियल। तो ये सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको रिसाइकल और रिन्यू करता है। इसका लास्ट फंक्शन ये है, इट इन्वॉल्व्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है जो सेल से बाहर हो। तो जो सेल से बाहर डाइजेशन होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइजोसोम्स ऐसी बॉडीज होते हैं जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, लेकिन अगर ये लाइजोसोम्स सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ना तोड़ें तो वो सब्सटेंसेस सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिनको हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। तो स्टोरेज डिजीज में हमारे पास यही चीज़ है, सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीजेस। कॉन्जेनिटल डिजीजेस का मतलब होता है पैदाइशी बीमारियां। सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैव बीन फाउंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। तो बहुत सी पैदाइशी बीमारियां तब ही होती हैं जब सेल के अंदर बहुत सी सब्सटेंसेस जो हैं जमा हो जाएं। जिस तरह हमारे पास है, सच एज ग्लाइकोजिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो जब सेल के अंदर ग्लाइकोजिन और ग्लाइकोलिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम जो है एब्सेंट हो और इनकी जो है ब्रेकडाउन ना हो, तो ये सेल के अंदर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज डिजीजेज जो हैं ये अक्कर होती हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरेज डिजीज है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। तो इस बीमारी में क्या होता है कि वो एंजाइम जिसने ग्लाइकोजिन को तोड़ना होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है अक्कर होती है। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ है, इन ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 लीवर एंड मसल आर फिल्ड विद ग्लाइकोजिन विद इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो इस बीमारी में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के अंदर जो लीवर है और मसल है उसके अंदर जो ग्लाइकोजिन है वो बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, इन दिस डिजीज एन एंजाइम इज एब्सेंट दैट डिग्रेड्स ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज। और फिर इस बीमारी में क्या होता है कि वो एंजाइम जिसने ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ना होता है वो एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की बीमारी है ये अक्कर हो जाती है। आगे क्या होता है, अबाउट 20 टाइप डिजीजेस आर अक्कर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। तो 20 टाइप्स की बीमारियां तब भी अक्कर होती हैं जब उनके अंदर वो एंजाइम जिसने चीज़ों को तोड़ना होता है वो एब्सेंट हो। आगे हमारे पास है टे सैक। तो इसमें ये है, दिस डिजीज इज अक्कर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट इन्वॉल्व्ड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो इस बीमारी में क्या होता है कि वो एंजाइम जिसने लिपिड को कैटाबोलाइज यानी कि लिपिड को तोड़ना होता है वो एब्सेंट होता है। जब लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती तो क्या होता है, कैमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। तो जब लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती है तो ये लिपिड जो है ये ब्रेन सेल के अंदर एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो जाती है। जब ये जमा हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक तो वो बंदा मेंटली स्ट्रोंग नहीं होता, दूसरा वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 2 डिजीज जो तब अक्कर होती हैं जब वो एंजाइम जिसने सेल के अंदर सब्सटेंसेस को तोड़ना होता है और वो सेल के अंदर जो है एब्सेंट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था लाइजोसोम्स, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इसको इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।